महत्वपूर्ण तथ्य 17 अगस्त का, यानी 17 अगस्त आज के दिन भारत और पाक के बीच खींच दी गई विभाजन रेखा, इसी के नाम पर विभाजन है, यही विभाजन रेखा जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान, ये उसमें पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान में था, तो ये रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा, ये है रेड क्लिफ सर, इसी के नाम पर। तो 17 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 दोनों देशों के बीच खींच दी गई थी दीवार। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद अब बारी था भारत और पाकिस्तान के बीच देश को बांटने की। तो आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद विश्व के मानचित्र पर भारत का कुछ हिस्सा काटकर एक अलग देश बना दिया गया जिसका नाम है पाकिस्तान। तो ब्रिटिश वकील सर साइरिल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच विभाजन की रेखा खींच दी। आइए जानते हैं जो उससे जुड़े हुए तथ्य। यही 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। क्यों खींची गई विभाजन की रेखा? तो रेड क्लिफ लाइन को खींचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र में पाकिस्तान बनाया जा सके और हिंदू व सिख बाहुल्य वाली आबादी के क्षेत्र में हिंदुस्तान बनाया जा सके। उस समय लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो खींची गई रेखा में पंजाब के टुकड़े होंगे और लाहौर पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब पाकिस्तान, आधा पंजाब इंडिया में। उस वक्त लाहौर में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहा करती थी। फैसले के बारे में पता चलते ही सभी ने अपना बोरिया बस्तर बांधना शुरू किया और सभी लोग भारत आ गए। तो अविभाजित भारत की 1947 में अविभाजित भारत की 1947 आबादी 39 करोड़ थी। अब विभाजन के बाद 33 करोड़ लोग भारत में और 3 करोड़ पश्चिमी पाकिस्तान और 3 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए। अंग्रेजी सेना को भेज दिया गया वापस। तो एक बार सीमा तय होने के बाद 1.5 करोड़ लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाना था। तो माउंट बेटन को पता था कि ऐसी परिस्थिति में दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए उसने अपनी आधी से ज़्यादा सेना वापस इंग्लैंड भेज दी और आंकड़ों के अनुसार करीब 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान आए और 72 लाख पाकिस्तान से भारत गए और इनमें से अधिकतर हिंदू और सिख समुदाय के थे। तो माउंट बेटन ने कुछ छिपाई थी असलियत। कहा जाता है कि उस वक्त नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों की जानें गई थी, लेकिन माउंट बेटन ने यह आंकड़ा कम करके बताया ताकि उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए। बताते हैं कि उस वक्त करीब 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग इस देश से उस देश की ओर जा रहे थे। सरकार खाने के पैकेट हवाई जहाज से गिरा रही थी, लेकिन लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सबको खाना नहीं मिल पा रहा था। इनमें से कुछ लोगों ने तो खाने में अभाव में दम तोड़ दिया। यही है ट्रेन। सरकार ने चलाई थी रेल सेवा। उस समय सरकार ने एक रेल अंबाला से लेकर अमृतसर तक चलाई थी, जिसमें लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आए थे। कुछ विद्रोही ट्रेनों में घुस कर लोगों ने हत्या कर दी थी, लूटपाट कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। सीमाओं के दोनों ओर शरणार्थी शिविर लगाए गए थे और कुरुक्षेत्र के निकट सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर लगा था, जिसमें लगभग 35,000 शरणार्थी रुके थे। धीरे धीरे सरकार ने इन रेफ्यूजियों को पक्के घर और काम धंधा शुरू करवाया। कुछ स्वतंत्र रियासतें। विभाजन से पहले भारत में 40% भाग स्वतंत्र रियासतें हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन का दिन नहीं थी। इस वजह से इन रियासतों के राजाओं को यह तय करना था कि वह भारत के साथ जाएंगे या फिर पाकिस्तान के साथ, फिर अकेले ही रहेंगे। केवल कुछ को छोड़कर अधिकांश रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई और या भारत में। वो 3 थे, जम्मू कश्मीर और एक गुजरात का और एक, ऐसे में जम्मू कश्मीर का विलय। अब जम्मू कश्मीर ही बचा था। उस समय वहाँ के राजा थे हरि सिंह। आज़ादी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भाई हमला बोल दिया और मगर जम्मू कश्मीर की सेना ने अभाग में भारत की मदद मांगी। तो उस वक्त गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर भारत में विलय को लेकर भाई कुछ शर्त मांगी, जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। तो उस वक्त जो आधा तो भाई पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया 22 अक्टूबर 1947 हमला बोलकर।
तो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होते ही पटेल ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर की सीमा पर भेज दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ दिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बिना पटेल के सलाह के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब पाकिस्तान पर कब्जा किए गए प्रदेशों को वापस लौटाने को कहा। इस तरह भारत ने पाकिस्तान के प्रदेशों पर कब्जा करने का मौका गंवा दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया और जम्मू कश्मीर तो भारत में विलय हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग एक विवादित क्षेत्र बन गया जिसको कहते हैं LOC, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का शासन लग गया और आज भी वह हिस्सा विवादित है।